Welcome to the video lecture. Today lecture is on fluids, chapter number 3 and Pascal law. आज फ्लूइड और पास्कल लॉ के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे होता है और उसमें प्रेशर किस तरह से अप्लाई होता है और किस डायरेक्शन में होता है, वो सब आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे. ठीक है, 9th क्लास का है, चैप्टर नंबर 3. सबसे पहले जानने की ज़रूरत है कि फ्लूइड होता क्या है. ठीक है, फ्लूइड्स लिक्विड भी होता है और फ्लूइड्स गैसेस भी होता है. सिंपल अगर हम बोले, फ्लूइड्स डू नॉट हैव देयर ओन शेप. इन चीज़ों को अगर हम किसी भी कंटेनर में डालेंगे तो वो वैसी ही शेप ले लेती है. ठीक है, तो फ्लूइड्स लिक्विड भी है और फ्लूइड गैसेस भी है. लेकिन डिफरेंस क्या है कि जो गैसेस है वो कंप्रेसिबल होती है, उनको हम कंप्रेस कर सकते हैं. लेकिन जो लिक्विड है वो, जैसे वाटर, लिक्विड भी कंप्रेसिबल हो सकते हैं, लेकिन जनरली हम लिक्विड को जब यहाँ पढ़ते हैं पास्कल लॉ में तो इनकम्प्रेसिबल मानते हैं, जैसे कि वाटर. ठीक है, तो ये बात होगी फ्लूइड्स क्या होते हैं. तो फ्लूइड्स दो तरह के होते हैं. फ्लूइड्स वो होते हैं जो अपनी शेप को चेंज कर सके, जिनकी अपनी एक स्पेसिफिक शेप नहीं होती. लिक्विड होते हैं, गैसेस होते हैं. गैसेस, ऑल द गैसेस आर कंप्रेसिबल, है ना. सारी गैसेस जो होती है उनको हम कंप्रेस इजीली कर सकते हैं. और लिक्विड्स में हम, वाटर होता है जो, उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, इनकम्प्रेसिबल होती है. लिक्विड भी कंप्रेसिबल हो सकते हैं, नो डाउट. ठीक है, चलो ये होगी फ्लूइड्स की बात. अब बात करते हैं प्रेशर की, कि किस तरह हमारा जो फ्लूइड्स है वो प्रेशर करते हैं. यहाँ पे हम लिक्विड्स के बारे में पढ़ेंगे. यहाँ पे हम लिक्विड्स की बात करेंगे और लिक्विड्स में हम अभी वाटर लेंगे. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इफ वी हैव अ कंटेनर, मान लो हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें वाटर है. ठीक है, जिसमें क्या है, वाटर है. अब क्या होगा, एट एवरी पॉइंट ऑफ दिस लिक्विड द प्रेशर इज इक्वल. ठीक है, मान लो अगर हम इस वाटर में ऊपर से एक पिस्टन रख देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक फोर्स अप्लाई करेंगे या फिर हम बोलेंगे एक प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो वाटर के हर एक पॉइंट पे, मान लो ये P1 है, ये P2 है, हर एक पॉइंट पे इक्वली जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा. कहने का मतलब ये है, जो प्रेशर हमने यहाँ पिस्टन से ऊपर से नीचे की तरफ लगाया, वो प्रेशर इस पॉइंट पे भी लगेगा उतना ही, और वो प्रेशर इस पॉइंट में भी उतना ही लगा. इसी तरह लिक्विड के हर एक पॉइंट पे प्रेशर इक्वली क्या होता है, एक्सर्ट होता है. इसे हम डेफिनेशन से भी समझेंगे. दूसरे तरीके से अगर हम इसे समझे तो मान लो एक बीकर है, तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा लिक्विड है वो हर एक डायरेक्शन में इक्वली क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है किसी भी बॉडी पे. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक स्फेरिकल बॉल को पानी के अंदर डाल देते हैं. ठीक है, तो बेटा जो ये प्रेशर होगा इस बॉल पे, वो हर एक डायरेक्शन से क्या लगेगा, इक्वली इस बॉल पे एक्सर्ट होगा. जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो हर एक डायरेक्शन से इस बॉल पे क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे. ठीक है, क्लियर. जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इसको लिख लो. प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी. Pressure is a scalar quantity because pressure do not have its specific direction. प्रेशर बॉडी पे क्या करता है, हर एक तरफ, हर एक डायरेक्शन से अप्लाई होता है. ठीक है, दूसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो है ये कि प्रेशर इज ऑलवेज exerted at right angle to the surface. इसको सभी लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जो प्रेशर होता है वो ऑलवेज, वो हमेशा कहाँ एक्सर्ट होता है, कहाँ लगता है, हमेशा राइट एंगल टू द सरफेस. कहने का मतलब ये है, मान लो
अगेन ये हमारे पास बीकर है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर्ड ऑब्जेक्ट इसके अंदर रखा है, ठीक है। लिक्विड के अंदर हमने क्या किया है, एक स्क्वायर्ड ऑब्जेक्ट रखा है। तो अब जो प्रेशर होगा वो कैसे एग्जर्ट होगा, ये सरफेस है तो प्रेशर कहाँ होगा, बिल्कुल 90 डिग्री पे। तो यहाँ से सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, राइट एंगल। वैसे ही ऐसे ऐसे हर एक डायरेक्शन से इस स्क्वायर पे क्या होगा, प्रेशर एग्जर्ट होगा। इतना ही नहीं, जो ये लिक्विड प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है वो बीकर की वॉल्स पे भी कर रहा है। अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे प्रेशर इस तरफ को है ना, ये सरफेस है तो ये 90 डिग्री का एंगल। अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो लिक्विड का प्रेशर इधर है। इसी तरह लिक्विड का प्रेशर हर एक बीकर के हर एक पॉइंट पे क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा और ऑलवेज मेंटेन्ड रहेगा। प्रेशर हमेशा लगता रहेगा बीकर की वॉल्स पे भी और जो अंदर हमने ऑब्जेक्ट रखा है उस पर भी, ठीक है। अब यहीं से समझते समझते हम आज जो पढ़ेंगे वो है पास्कल लॉ। आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। तो इस पूरे का सार ये था कि जो प्रेशर है, जो लिक्विड का प्रेशर है वो हर एक पॉइंट पे क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट एवरी पॉइंट, यही हमारा पास्कल लॉ भी कहता है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पास्कल लॉ। इंपॉर्टेंट है बहुत, पास्कल लॉ। ब्लेज पास्कल एक साइंटिस्ट थे जिनके नाम पे पास्कल लॉ लिखा गया है, ब्लेज पास्कल। और जो प्रेशर की यूनिट है उसे भी हम पास्कल ही मानते हैं। द यूनिट ऑफ प्रेशर इज ऑल्सो पास्कल, ठीक है। तो यहाँ सिंपल हम क्या करेंगे, सबसे पहले पास्कल लॉ देखेंगे क्या है। तो इसको अगर सिंपल भाषा में हम देखें तो प्रेशर इन अ लिक्विड, प्रेशर इन अ लिक्विड और फ्लूइड भी लिख सकते हैं, acts in all direction and it is equal in all direction। ये याद रखना है। पास्कल लॉ क्या कहता है, जो फ्लूइड जो है, फ्लूइड एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन। जो फ्लूइड होता है, जो प्रेशर होता है फ्लूइड में, वो हर एक डायरेक्शन में होता है और हर एक डायरेक्शन में होने के बावजूद इक्वल होता है हर एक पॉइंट पे, है ना। जैसे मैंने पीछे बताया था, है ना। फॉर एग्जांपल ये भी पास्कल लॉ का एग्जांपल। मान लो यहाँ पे हमने क्या रखा है, एक स्क्वायर्ड ऑब्जेक्ट रखा है, तो जो प्रेशर होगा वो हर एक पॉइंट पे क्या होगा, इक्वली एग्जर्ट होगा इस स्क्वायर्ड ऑब्जेक्ट पे। उसी तरह यहाँ पे स्फेरिकल चीज़ रखी है तो हर पॉइंट पे क्या होगा, एक इक्वल प्रेशर एग्जर्ट होगा। यही पास्कल लॉ बताता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लें। मान लो एक बलून है, ठीक है, और इस बलून के अंदर गैस भी मान सकते हैं, गैस भी, कोई भी फ्लूइड मान सकते हैं, गैस भी मान सकते हैं, वाटर भी मान सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मॉलिक्यूल्स बना देता हूँ, ठीक है। कुछ भी मान सकते हैं, गैस हो और यहाँ से ये बंद है, ठीक है। अब बलून पे क्या होगा, बलून के जो सरफेस पे एट एवरी पॉइंट ऑफ द सरफेस द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस फ्लूइड इज इक्वल। जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वॉल पे, बलून के वॉल पे, ठीक है, सरफेस पे, वो इक्वली एक्सर्ट होगा हर एक डायरेक्शन में, एट ऑल डायरेक्शन। जैसा कि पास्कल लॉ बोलता भी है, प्रेशर इन अ लिक्विड और फ्लूइड इट मे बी गैस एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन एट एंड इट इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। मतलब जो प्रेशर होगा बेटा पास्कल, जो प्रेशर होगा वो हर एक डायरेक्शन में क्या होगा, इक्वली एक्सर्ट होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बलून का एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। इसी तरह आज हम हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम एप्लीकेशन भी कहते हैं पास्कल लॉ की, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ, ठीक है। तो पास्कल ने क्या बोला कि जो फ्लूइड है वो हर एक डायरेक्शन में क्या करेगा,
एक्ट होगा और इक्वली एक्ट होगा। हर एक डायरेक्शन में जो प्रेशर है वो एक्ट होगा एंड इक्वली एक्ट होगा। ठीक है, तो हर एक वॉल, बलून के हर एक वॉल पे, हर एक सरफेस पे इक्वल प्रेशर क्या हो रहा है, एक्सर्ट हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि हाइड्रोलिक लिफ्ट पे हमें क्या फ़ायदा है पास्कल लॉ का। तो ध्यान से इसको देखेंगे, 2 दिन डायग्राम बनाऊंगा। तो फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव a vessel of different area of cross section at both the terminals। कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है वो सुन लो बेटा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहने का मतलब ये है, जैसे कि ये आप पेन देख पा रहे हो, अगर मैं इस पेन को यहाँ से खोल दूँ तो बेटा ये जो सर्कल दिख रहा है आपको, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इस पेन का। और अगर मैं इस साइड से देखें तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। वैसे ही अगर मैं बोलूँ कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसका ज़्यादा है, तो इस वाले पार्ट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है। ठीक है, और इस वाले पार्ट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, कम होगा। इसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसी को बोला जाता है। ठीक है, जहाँ से हमारी चीज़ें क्या करेगी, क्रॉस होगी। तो ये सर्कल इतना सा दिख रहा है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इस पेन का, इस एंड का, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इस एंड का, ये वाला। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अब यहाँ पे हम वेसल लेते हैं एक। फॉर एग्जांपल वी हैव अ वेसल। तो वेसल कुछ इस तरह से है, जैसे लिख भी रखा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये वेसल है, और यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे अगर आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका देखोगे तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, देखो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, छोटा है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, बड़ा है। जिस तरह मैंने पेन का दिखाया, इसी तरह यहाँ पे एक हम वेसल लेते हैं, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, हम मान के ये चलते हैं कि इस वेसल के अंदर क्या है, लिक्विड है या फ्लूइड है, मान लो वाटर है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्या होती है लिक्विड की, याद रखना है, इट एक्सर्ट प्रेशर एट एवरी पॉइंट इन ऑल द डायरेक्शन। याद रखना है, जो लिक्विड है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है हर एक डायरेक्शन में, हर एक पॉइंट पे प्रेशर एक्सर्ट होता है, एंड इक्वल प्रेशर इज एक्सर्टेड। ठीक है, अब मान लो, नोट्स प्लीज़ साथ में बनाएं इसके। मान लो कि यहाँ पे हमारे पास ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना है, अब पता चल रहा है कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है। चलो लेट इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मैं A1 लिखता हूँ। अब सबको समझ में आ गया होगा, मतलब ये वाला, और इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम A2 लिखते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पे एक हम पिस्टन लगाते हैं जो हेल्प करेगा ताकि हम इस पर फोर्स एक्सर्ट करें, और यहाँ पे भी हम एक पिस्टन लगाते हैं। ठीक है, पिस्टन सभी को पता है, तो ये पिस्टन है, ये भी पिस्टन है, दोनों ही पिस्टन है। पिस्टन कुछ नहीं होता बेटा, है ना, प्रेशर एक्सर्ट करने के लिए एक हैंडल टाइप होगा और नीचे से सपाट होगा, है ना, ताकि हम उस पर क्या लगा पाए, प्रेशर लगा पाए इस लिक्विड पे। ठीक है, ठीक है, अब देखो, अब क्या होगा, जैसे ही हम इस वाले पिस्टन पे फोर्स लगाते हैं, मान लो हमने F1 की फोर्स लगाई इस वाले पिस्टन पे। ठीक है, तो क्या होगा, मैं नेक्स्ट डायग्राम में शो करता हूँ, बिल्कुल साथ में एक और डायग्राम बनाऊंगा इसी के जैसे। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे। अब नेक्स्ट सिचुएशन है, जब हमने यहाँ पे फोर्स लगाई तो क्या होगा, हमें पता है इस वेसल पे ये मोटी है ना, ये बड़ा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, छोटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। अब अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें, हम क्या करते हैं, हम इसको फोर्स को हम नीचे की तरफ लगाते हैं। इसका मतलब ये जो पिस्टन है ये कुछ देर बाद कुछ यहाँ पे आ जाएगा। तो अच्छा, यहाँ पे अब ध्यान से देखेंगे, अगर यहाँ पे पिस्टन आ गया तो वाटर का लेवल कुछ नीचे हो जाएगा। ठीक है, कंपेयर करेंगे दोनों वाले डायग्राम, दोनों डायग्राम कंपेयर करेंगे।
अच्छा, अगर ये यहाँ इसका वॉल्यूम बेटा यहाँ डिस्प्लेस हो रहा है, मतलब ये पिस्टन यहाँ से मान लो इस दूरी पे आ गया है ना, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे इसके अलोंग यहाँ पे बना दिया इसका लेवल। अब अगर ये नीचे को आ रहा है तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर को जाएगा, इसका मतलब ये वाला पिस्टन कुछ इस इधर आ जाएगा। तो अगर हम इसका लेवल बनाएं तो इसका लेवल हम यहाँ बनाएंगे। अब फ़र्क पता चल रहा है सभी को, ठीक है। नाउ अब क्या हुआ, जो पिस्टन पे हमने फोर्स लगाई थी वो नीचे पहुंच गया, जो हमने फोर्स लगाई थी, और ये जो पिस्टन है ये ऊपर की तरफ चला गया। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे फोर्स लगाई है हमने किसकी, F1 की, तो यहाँ पे फोर्स ऊपर को लगेगी किसकी, F2 की, तभी ये पिस्टन ऊपर को हो जाएगा। अब देखो बेटा यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, जो पानी यहाँ डिस्प्लेस हुआ था जब हमने इसको नीचे को लाया, देखो इसको नीचे को लाया तो पानी डिस्प्लेस हो गया, तो हम मानते हैं यहाँ पे आ गया D1, सॉरी ये 1 है, और जो ये पिस्टन ऊपर को गया तो यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा D2। समझ जाना इस चीज़ को, ठीक है। ये जो यहाँ से ऊपर को गया मतलब यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा जो पहले था वो D2, और यहाँ पे वैसे ही D1, तो ये समझो, ठीक है। तो यहाँ पे पिस्टन पहुँच गया, जब इस पे फोर्स कैसी लगेगी, F2 की, ठीक है। तो दोनों डायग्राम सिमिलर ही है, समझाने के लिए मैंने ये दूसरा वाला बनाया है, ठीक है। अब जितना वॉल्यूम यहाँ पे डिस्प्लेस होता है बेटा उतना ही वॉल्यूम यहाँ पे भी डिस्प्लेस होगा, तो पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। चलो अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम होता है ये एरिया और यहाँ पे जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो अगर हम यहाँ V1 की बात करें तो ये जगह A1 D1, वेयर V1 इज़ वॉल्यूम, वेयर V1 इज़ वॉल्यूम, A1 इज़ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड D1 इज डिस्प्लेसमेंट। किसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बेटा, वाटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, तो इतना सा वाटर डिस्प्लेस हो गया अपनी जगह से, है ना। वैसे ही अगर हम इसके लिए लिखना चाहें तो इसके लिए होगा V2 इज इक्वल टू A2 D2, सिंपल। अच्छा, अगर ये हमारे पास आ जाता है तो ये दो चीज़ें आ गई हमारे पास। अब यहाँ पे देखते हैं वर्क डन क्या होगा इस केस में, वर्क डन क्या होगा इस केस में, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, यहीं लिख लें, चलो यहाँ लिख लेते हैं, वर्क डन फॉर पिस्टन 1। तो पिस्टन 1 हमारे पास ये है बेटा, ध्यान रखना, यहाँ पे लिख लो पिस्टन 1, और ये पिस्टन 2 हमारे पास ये है। तो पिस्टन 1 हमें पता है वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। याद रखना वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे फोर्स क्या है F1 और डिस्प्लेस कितना है D1। उसी तरह अगर हम वर्क डन सेकंड का देखें तो कितना होगा F2 D2, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हम D1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो फ्रॉम V1 A1 D1 is equal to V1 by A1। Similarly D2 is equal to V2 by A2। इन दोनों से हमने ये दोनों निकाली, D1 की वैल्यू यहाँ डालेंगे, D2 की वैल्यू यहाँ डालेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, तो देखो अगर हम इसके वर्क डन को W1 इज इक्वल टू W2 कर देते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे F1 और D1 की जगह क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ देखो D1 की जगह लिखेंगे V1 इज इक्वल टू A1 और D2 की जगह लिखेंगे F2 V2 बाई A2। अगर आप ध्यान दो तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। याद रखेंगे प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, हम पहले कर चुके हैं। इसका मतलब ये भी प्रेशर है, ये भी प्रेशर है, तो ये हो गया P1, ये इतना सा भाग हो गया P1 और V1। उसी तरह ये हो गया P2 और V2। नाउ द क्वेश्चन इज दैट इफ हेयर इज द वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इज दिस मच। बेटा यहाँ ध्यान देना है, अगर यहाँ पे इतना सा वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रहा है तो सेम वॉल्यूम इस साइड भी डिस्प्लेस होगा, तो सेम वॉल्यूम इस साइड भी डिस्प्लेस होगा। जितना डिस्प्लेस बेटा देखो यहाँ से हमने पिस्टन नीचे किया, नीचे यहाँ आ गया,
तो जितना पानी यहाँ से गायब हुआ, डिस्प्लेस हुआ, जितना वॉल्यूम यहाँ से डिस्प्लेस हुआ पानी का, उतना ही वॉल्यूम ऊपर जाने के लिए भी डिस्प्लेस होगा। ठीक है, देखो यहाँ से ये यहाँ जो गया तो इसके बीच में जो वॉल्यूम होगा, देखो ये यहाँ पिस्टन था, यहाँ से जो यहाँ गया तो ये वॉल्यूम और ये वाला वॉल्यूम है ना, और जो डिस्प्लेस ये वाला वॉल्यूम है वो क्या होंगे, सेम होंगे। दैट मीन्स V1 इज इक्वल टू V2, V1 इज इक्वल टू V2, तो मतलब ये दोनों तो कट जाएंगे है ना, तो बचेगा क्या हमारे पास, P1 इज इक्वल टू P2। तो ये हमारे पास प्रूफ है कि जितना प्रेशर हम यहाँ से लगाते हैं उतना ही प्रेशर हमारी इस साइड पे भी एग्जर्ट होगा। ठीक है, जितना प्रेशर हमने इस वाले पिस्टन पे लगाया नीचे की तरफ, उतना प्रेशर इस वाली पिस्टन में लगेगा ऊपर की तरफ, इक्वल प्रेशर लगता है ना। अब प्रेशर इक्वल लगता है तो फोर्स पे क्या फ़र्क पड़ता है वो हम देखेंगे, एक छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे और इसकी एप्लीकेशन को जानेंगे, है ना। तो सिंपल इस पेज को यहीं रखते हुए हम क्या करते हैं, चलो एक नया डायग्राम बनाते हैं, इसी का डायग्राम बनाएंगे और हम चेक करेंगे कि किस तरह ये हमारे लिए हेल्पफुल है। ठीक है, मान लो यहाँ पे एक पिस्टन रखा जाता है और पिस्टन के ऊपर मैं आपको रख देता हूँ, ठीक है, किसी को भी। तो मान लो ये कितने का है, ये जो इंसान है ये 50 kg का है फॉर एग्जांपल। ठीक है, और यहाँ पे पिस्टन नंबर 2 पे हम क्या करते हैं, एक बॉक्स रख देते हैं। ठीक है, और जो इस बॉक्स का जो हमारे पास मास होगा वो है हमारे पास 100 kg। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये 100 kg का है। ठीक है, अब क्या होगा, मान लो यहाँ पे आपको पता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा है और इधर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, आपको पता है बेटा 50 kg, तो नीचे की तरफ जो फोर्स लग रही है 50 kg, कितना न्यूटन बन गया ये हमें पता है। वेट इज इक्वल टू, वेट और फोर्स एक ही होते हैं, mg, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे वेट जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, m15 टू लेट टेक g इज इक्वल टू 10, तो आ जाएगा 500 न्यूटन। तो ये इसको हम फोर्स भी लिख सकते हैं, तो फोर्स कितनी होगी 500 न्यूटन। और अगर हम यहाँ की फोर्स की बात करें तो ये तो हो गया F1। ठीक है, यहाँ पे ऊपर की तरफ कितनी फोर्स लगेगी वो हम अभी क्या करेंगे, चेक करेंगे, है ना, कितना प्रेशर लगेगा। तो मानो कि इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A1 वो 1 मीटर स्क्वायर है फॉर एग्जांपल। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, A1 क्या है, 1 मीटर स्क्वायर है। और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है बेटा, उसको मान के चलते हैं कि वो 10 मीटर स्क्वायर है, 100 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 10 मीटर स्क्वायर है। अब इसको हम चेक करेंगे न्यूमेरिकली कि कितना प्रेशर एग्जर्ट करेगी और कितना फोर्स होगा ऊपर की तरफ। नाउ यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे हमें F2 फाइंड करना है जो ऊपर की तरफ लग रहा है, और नीचे की तरफ F1 हमने फाइंड आउट कर लिया, वो कितना है बेटा 500 न्यूटन। नाउ वी नो दैट F1 बाय A1 इज इक्वल टू F2 बाय A2। हाँ, पीछे हमने किया था ये वाला, अगर आपको याद होगा तो P1 बाई P2, तो P1 क्या होता है बेटा फोर्स अपॉन एरिया, और P2 भी क्या होगा फोर्स अपॉन एरिया, मतलब सेकंड की फोर्स अपॉन A/2, है ना। वही फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और देखेंगे कि कितनी फोर्स लगती है हमारे इस वाले पिस्टन पे जिस पे हमने 100 kg का क्या रखा है, मास रखा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम F1 को अगर देखें तो F1 है 500 न्यूटन, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है बेटा 1 इज इक्वल टू, हमें F2 को फाइंड आउट करना है कि कितनी फोर्स इसको ऊपर की तरफ लगेगी, और हमारे पास जहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 10। इसको अगर हम सॉल्व करें बेटा तो F2 आ जाता है हमारे पास 5000 न्यूटन। तो F2 कितना आ गया हमारे पास 5000 न्यूटन। इसका मतलब जो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी वो कितने की लगेगी, 5000 न्यूटन की फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ इस वाले केस में। और यहाँ पे हम कितनी फोर्स लगा रहे हैं, हम लगा रहे हैं 500 न्यूटन की, और यहाँ जाके वो कितनी बन गई 5000 न्यूटन। ठीक है, ये डिफरेंस है। तो यहाँ पे पास्कल लॉ काम क्यों आता है, यहाँ पे कम फोर्स लगाने पे भी हम इस ब्लॉक को क्या कर सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं इजीली। यहाँ पे हमने क्या लगाया 500 न्यूटन पे 5000 न्यूटन जब हमें मिल रहा है तो फोर्स क्या हो रही है, मल्टीप्लाई ज़्यादा हो रही है। कम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे लगाने के बावजूद भी हमने 10 मीटर सेकेंड के एरिया पे जब हमने प्रेशर फोर्स लगाई तो यहाँ से जो पानी डिस्प्लेसमेंट होगा
वो कितने फोर्स की लगाएगा 5000 न्यूटन की फोर्स लगाएगा इस वाले पिस्टन पे। तो ये बॉक्स पे जो फोर्स लग रही है अपवर्ड डायरेक्शन पे वो कितनी लगेगी 5000 न्यूटन की। तो यही है ना। इसी तरह अगर आपने जैक देखा होगा बेटा, जो गाड़ी के नीचे लगता है उसको प्रेस करते हैं एक साइड से और स्प्रिंग लगा रहता है उसमें, ठीक है। तो क्या करता है वो गाड़ी को लिफ्ट कर देता है, वो जैक क्या करेगा गाड़ी को लिफ्ट कर देगा, है ना। कुछ इस तरह का होता है, स्प्रिंग लगा रहता है, उसको प्रेस करते हैं और वो कार को क्या करता है अपलिफ्ट कर देता है। यहाँ से हम पाँव से दबाते हैं और वो कार को अपलिफ्ट कर देता है। तो कम न्यूटन पे ज़्यादा, वो भी क्या है। वैसे हमारी जितनी भी JCBs है, ठीक है, जो भी हमारी काम करती है मशीन्स है, हाइड्रोलिक मशीन है, ब्रेक्स है, ब्रेक जो हम अप्लाई करते हैं कार्स में हाइड्रोलिक ब्रेक्स होती हैं, वो भी इसी प्रिंसिपल पे काम करती है कि हम क्या करते हैं हल्का सा पैर रखते हैं और हमारी पूरी की पूरी जो गाड़ी है वो रुक जाती है, क्योंकि हम थोड़ा सा फोर्स लगा के हमें ज़्यादा फोर्स मिलता है एट द अदर एंड, ठीक है। जिस तरह ये हाइड्रोलिक लिफ्ट है, तो यहाँ पे भारी से भारी सामान को हम इजीली क्या कर सकते हैं लिफ्ट कर सकते हैं कम फोर्स दे के भी, और यहाँ पे क्या होगी जो फोर्स होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर। आज का इतना ही है, प्लीज़ इसको पढ़ें, देखें और लिखें। थैंक यू।